श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम गुजर रहे हो सकता है तुम्हें अकेलापन दिख रहा हो, पर याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। मुश्किलें गुजरती हैं, वक्त बदलता है और किस्मत भी बदल सकती है। आज जो कठिन लग रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बन सकता है। इसीलिए घबराओ मत, लड़खड़ाओ मत, बस अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। समय बहुत कुछ बदल देता है, यह जख्म भरता है और घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने दिल की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता और कोई हमेशा नीचे नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं, जो सामना करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना। क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा, सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो। दूसरों की खुशी के लिए जीते जीते तुम खुद को खो दोगे। अगर शेर सर्कस में नाचता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया। क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों पर खुद को ढालना छोड़ दो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे एक दिन तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की फितरत ये है, जब तक तुम उनके काम के हो, सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे, उसी दिन तुम उनके लिए बेकार हो जाओगे। इसलिए हमेशा तैयार रहो, पर किसी के भरोसे अपनी जिंदगी मत बांधो। बहुत भारी बोझ उठाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या बेकार रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मजबूर मत करो। जो तुम्हारी कदर नहीं करते, वक्त उनकी कद्र सिखा देगा। तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब देता है। देर से सही पर देता जरूर है। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं। दर्द होगा ही, पर याद रखो, यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता। इसलिए जो इंसान सहन करना जानता है, वह कभी हार नहीं सकता। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज कितना कठिन था। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आता है। निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें पहला कदम तुम खुद रखते हो, फिर यह तुम्हें अंदर खींच लेती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना। निराशा के बजाय उम्मीद और कार्य तुम्हें बाहर निकालेंगे। शाम, चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। यानी हर मुश्किल का अंत होता है। इसीलिए जब हालात कठिन हों तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत जाती है। इसी सोच से तुम वर्तमान समस्या को थोड़ी अलग नजर से देख पाओगे और मन को शांत रख पाओगे। तनाव में डूबने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। एक सपना टूटे तो दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ। सितारे भी अंधेरे में चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जो सोचा जा सकता है वो किया भी जा सकता है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सही दिशा पर हो। नकल होना सफलता का संकेत होता है, क्योंकि दूसरों को तुम्हारी बाकी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। पर नकल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी असली पहचान बनाए रखो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन जो खुश रहते हैं
वे ज्यादा सफल होते हैं। खुश रहना आत्मा की शक्ति बढ़ाता है और मेहनत में लगे रहने की क्षमता देता है। खुशी और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। किसी खास समय का इंतजार छोड़ो और अपने हर समय को खास बनाओ। यह समय का सदुपयोग है जो तुम्हें आगे ले जाएगा। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत केवल बनाने वाले को पता होती है। इसका अर्थ है कि घर और परिवार की असल अहमियत वही जानता है जिसने उसे बनाया और रखा। इसलिए परिवार की कद्र करना सीखो और अपने रिश्तों को संभालो। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखो। डर और इच्छा साथ नहीं चलते। डर से आदमी छोटा बन जाता है, पर जीतने का इरादा उसे बड़ा बनाता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है अगर उसने मन से हार ना मानी हो। जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। इसलिए हमेशा अपने मन को तैयार रखना और निराशा से लड़ना सीखो। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वे अक्सर असफल होते हैं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। अपनी मंजिल खुद चुनो और उस पर विश्वास रखो। जीवन एक खूबसूरत किताब है। जरूरी नहीं कि हर पन्ना हमारा मन मुताबिक हो। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता। जब कोई पन्ना मुश्किल भरा आए तो घबराना मत, बस सब्र रखना। एक मोड़ के बाद रास्ता बदल सकता है। धैर्य साथ रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना। निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी शानदार जीत मिलेगी। जो खाली बैठते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, पर जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं वे जीवन के असली मायने समझ पाते हैं। व्यस्तता मतलब यह नहीं कि हम भागम भाग में फंस जाएं। व्यस्तता का मतलब है उद्देश्य के साथ कार्य करना। जब काम में उद्देश्य हो तभी जीवन का अर्थ बनता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। गलतियां तुम्हें बेहतर बनाती हैं। इसलिए गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। जीत हमेशा उसी की होती है जो परिस्थिति का सामना करने का हुनर जानता है। सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले लोगों के अंदर मिलती है। झूठ शोर मचाने वालों के पास रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, पर जो सच बोलता है उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सच उसे खुद मिल जाता है और उसे जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक वह तुम्हारे काम का होता है। जिस दिन तुम्हारा फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया मान लेती है। इसलिए कभी किसी पर पूरा भरोसा मत कर लो। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज कर देता है, पर जब नफरत करने लगे तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास इतनी मात्रा में करो कि जिसने तुम्हें धोखा दिया वह खुद दोषी महसूस करे। प्रेम इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप रहता है। मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। मुझे तुम्हें यह सलाह इसलिए दे रहा हूं कि मैंने भी गलतियां की हैं, ना कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। अब एक बार फिर से सोचो, किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ? क्या तुम अपनी शान खोओगे? नहीं, बस सीखो और आगे बढ़ो। तूफान भी गुजर जाता है और उसके बाद नया मौसम आता है। खुद की कदर करो। अपने आप को वह समझो जो तुम हो। अपनी सीमाओं को जानो, पर उनसे डर कर मत बैठो। सीमाएं परीक्षण हैं और उन्हें पार करने की तैयारी करो। 2 बातें हमेशा याद रखो। पहली, समय सदा बदलता है। दूसरी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत में एक छोटा सा संदेश, अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखो, ईमानदारी से मेहनत करो और धैर्य न छोड़ो तो तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। और जब वह समय आएगा लोग तुम्हें याद करेंगे और तुम्हारा नाम गूंजेगा। जीवन में कई बार लोग तुम्हें पीछे से ही सराहेंगे और उसी तरह पीछे से ही धोखा भी देंगे। इसलिए किसी की तारीफ या किसी की बुराई से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी पीठ
मजबूत रखना। इसका मतलब है अपने आप पर भरोसा रखना, आत्मसम्मान बनाए रखना और दूसरों की बातों पर अपना ध्यान कम रखना। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सामने पर मुस्कुराते हैं और पीछे जाकर कुछ और ही कहते हैं। यह सामान्य है। इसका असर तुम्हारे आत्मविश्वास पर नहीं पड़ना चाहिए। सचमुच काबिल लोग अपनी काबिलियत का डंडा नहीं पीटते। जो लोग वास्तव में अच्छे होते हैं वे कम बोलते हैं और काम से बोलते हैं। इसलिए जहां दिखावा और ढोंग हो वहां खामोश रहना ही बेहतर है। अपनी मेहनत और अपने परिणामों से लोगों को बताओ कि तुम क्या हो। बहुसंख्यक बार तुच्छ बातें आवाज में बड़ी लगती हैं, पर असली ताकत चुपचाप काम करने में होती है। जीवन में हर कोई समस्याओं से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। समस्याएं हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमारी समझ बढ़ाती हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ता कठिन होगा, यह एक सच्चाई है। लेकिन यही कठिन रास्ते तुम्हें नए अनुभव देंगे और तुम्हारी काबिलियत को निखारेंगे। जब भी तुम गिरो खुद से मत कहो कि मैं हार गया। कहना चाहिए मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। हार के बाद उठना ही असली जीत है। कई बार लोग केवल परिणाम देखकर टूट जाते हैं, पर असली ताकत संघर्ष में ही पाई जाती है। जो गिरकर संभल जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर ठोकर हमें संभलना सिखाती है ताकि अगली बार हम ज्यादा मजबूत होकर उठ सकें। जिंदगी में उम्र से ज्यादा मायने तुम्हारी सोच का होता है। एक छोटा बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए कभी अपने आप को उम्र या हालात की वजह से छोटा मत समझो। तुम्हारी सोच अगर बड़ी होगी तो तुम्हारे काम भी बड़े होंगे। सोच ही तुम्हें नई दिशा देती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर तुम ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है।